इस पूरे हिंदुस्तान में रूल के अकॉर्डिंग कौन चल रहा है? हरियाणा सरकार को अंदेशा है कि आपके यहाँ स्टॉक से ज्यादा तो साइन करवा लो हमारे से। तो एक निरीक्षण के लिए ये आदेश दी तो अवैध रूप में पटाखे बेच रहे हैं। हम तो पहले बड़े परेशान हैं। हम तो आप आगे सरेंडर करते हैं, जैसे आपका डील करे वो मैं भी मेरी नौकरी करता हूँ। अभी वो एक्सप्लोजिव कितना है, कितनी मात्रा में है, वो अभी इसका अंकित किया जाएगा। सीएम साहब की प्लान है जो वो उन्होंने किया है सारा 3.0 बार देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। अभी हम पहुंचे हैं कैथल के अंबाला रोड पर, जहां पर एक बम की फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग ने रेड डाली है। आओ आपको दिखाते हैं कि सीएम फ्लाइंग की रेड में क्या कुछ निकल के आता है। बताया ये जा रहा है कि जो सुशील ब्रदर के पास रेड डली है, उनके पास लाइसेंस तो है, मगर लाइसेंस में जो इनके पास दिवाली के बम रखने की क्वांटिटी की लिमिट है वो शायद ज़्यादा बताई जा रही है। आओ पूरा मामला क्या है जानते हैं। जो आपको बात कर रहे हैं ना बरूद वाले वो बिल में नहीं सुना तब सर आप 0 किलोग्राम मान लो खाली पार्टी में बॉक्स डब्बा आई कोई यतीम बता पाएगा, हमें भी कुछ नॉलेज बेटा बता पाएगा सब कुछ। यतीम को बुला दो सनी, यतीम को बुला दो। मैं तो ये काम करूँगा उसको कैलकुलेट करवाइए, अपना एक्सप्लोसिव एक्सपोर्ट बुलाइए। फिर वो फरीदाबाद वाले ये मतलब देर भी आएंगे, भी बताएंगे फरीदाबाद वाले ये मतलब देर आएंगे। डाउट में सर हमारे से एप्लीकेशन लिखवा लो, साइन करवा लो हमारे से कि आप डाउट में हो और आपको हमने इसको क्लियर करना है। उस डाउट का हफ्ते का टाइम ले लो, 2 दिन का ले लो, 5 दिन, हम साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम प्रशासन के साथ नोट कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर काम तो करना है। 10 दिन का काम है जी, 7 दिन 8 दिन रहेगा जी। तो बैंक के चक्कर में वैसे ही काम खत्म हुआ पड़े बिल्कुल। वैसे 4 दिन का हमारा काम ये एक्सप्लोसिव है जी, सिर्फ इसी से कंसर्न है कितना है बस ये। अब इसका वेट करवाना पड़ेगा। ये तो वैसे भी जो काम है ना कि जो सरकार की पॉलिसीज है उसी हिसाब से माल बना, उस हिसाब से कोई काम नहीं ऐसा कि जो हम रिस्क वाला सर आप 3 महीने तो सारा शुरू हमारा सिस्टम तो साल की हमारी तो कोई रोजी रोटी नहीं है। पिछली बार भी ये सब हुआ कि मेरे गोदाम की अगली पुलिस की गाड़ी आई है, तो हमें ही काम नहीं करने दिया, हम बंद करके घर चले गए क्योंकि बेटा थोड़ा सा परेशान हो गया कि मम्मा छोड़ दो काम। हर बार करनी होती है, आप जो कहते हैं चुपचाप बाहर चली जाती है।
हाँ जी, फायर का, सिलेंडर का, पानी का, क्योंकि जो वर्कर मेरे साथ काम करते हैं मुझे भी उनकी टेंशन होती है। इंसिडेंट हमारे साथ भी हो सकता है। सपोज करो अंदर फायर की कोई प्रॉब्लम, मैं बच्चे तक गोदाम में नहीं आने देती सर। सरकार ने किसी का नुकसान करने के लिए नियुक्त नहीं किया। बस इस चीज का प्लीज सर ध्यान रखें। क्या है कि किसी का मेरे कारण नुकसान है, इस चीज की मांग अगर बच्चे अंदर क्रैकर खरीदने आए, यकीन मानो मैं पेरेंट्स को बोल देती हूँ कि बाहर भेज दो, क्योंकि हम खुद बारूद के ऊपर बैठे हुए। अब ये सिलेंडर है, ये पानी है, या जो भी चीजें है, मैं खुद सुबह जैसे ड्यूटी पे आती हूँ, क्योंकि हम खुद बारूद के ऊपर बैठे हुए हैं। जान से ऊपर तो हमें बिजनेस नहीं है ना सर। हमारी जान से जाएगी, मैं हूँ, मेरा बेटा है। पता क्या है कि एक रेट आता है। नहीं ठीक है सर, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं हरियाणा सरकार का कर्मचारी हूँ। अब हरियाणा सरकार को अंदेशा है कि आपके यहाँ स्टॉक लिमिट से ज्यादा का माल, ठीक, हमने मंगा लिया, हम वेट कर लेते हैं। ठीक है सर, पर सर अब जब डिब्बे खोलने जाएंगे, मेरी कमाई तो फिर गई ना सारी की सारी। डब्बा खोल खोला जाएगा सर, आप वेट कर रहे हैं, हमें कर भैया ये हम इसमें से एक निकाल और उसे एक क्वांटिटी का मैं खुलवा के देती हूँ सर, फिर आपका खाते वो सामने पड़ा था। $60 kg for the maximum, वो 85 किलो का बंदा चढ़ गया। अच्छा वो जंप ले गया दूसरा लिया था। ठीक है, ये खोल वेटिंग मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर अगर आप होते हैं तो मैं 100% मैं बारूद की क्वालिटी भी टेस्ट कराता हूँ। आप मैन्युफैक्चर नहीं, आप स्टॉक यू आर एंटाइटल्ड टू हैव ए स्टॉक ऑफ 1500 kg एट ए टाइम। ठीक है, ये तो क्वालिटी और उसके ऊपर आ जाएगा ना, कितने परसेंटेज में वो है, कितना। वैसे हमारा जो फरीदाबाद वाले को इसको इसी बोलते हैं कि आप जो को पता, मैं किसी बहस नहीं करना चाहता कि ये तो फिर क्या है कि बारूद गन पाउडर। हाँ जी, आपके पास गन पाउडर कौन रखने वाला, आपके पास फायर क्रैकर हाथ होते हैं। हमें तो जो ज्ञान मिला था जी हम तो उस हिसाब से कर रहे हैं। बाकी जैसे हम तो आप आगे सरेंडर कर रहे हैं, जैसे आपका दिल करे वो हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कोई महाराजा पटियाला मैं भी मेरी नौकरी कर रहा हूँ, जैसे नियम के आपको अगर फरीदाबाद से करवाना है दे दीजिए, उसमें कोई ऐसा सर देखो किसी को देखो, और 25 साल से डायबिटीज पेशेंट है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, पैरालाइज अटैक भी हो चुका है, प्लीज बोला हर बार ये सब हो रहा है, इसलिए ज्यादा परेशान हो रहे हैं आज। पिछली बार भी गोदाम बंद किया गया और फायर ऑफिसर थे तब मौजूद थे। हम तब भी गोदाम बंद करके घर चले गए, कस्टमर हमें फोन करते गए और हम घर चले गए लॉक करके। इससे पहले कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा सामान उठा लिया जाए, उससे पहले हम लॉक लगा के ही घर चले गए, नहीं बेचा माल। मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूँ कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, थैंक यू। लेकिन मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि अगर आप विधि सम्मत नहीं होंगे तो हम आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं, ठीक है सर। उसके लिए एक रिक्वेस्ट करूँ सर, 4 ईयर एज है, इस पूरे हिंदुस्तान में रूल के अकॉर्डिंग कौन चल रहा है? मैडम ये तो आप प्रेस से मुखातिब होकर कहें तो वो ठीक है। नहीं मुझे तो वो मेरे बच्चे ही हैं सारे, मेरे लिए तो प्रश्न ही नहीं है। हमारा आज तक काम नहीं था, 2 दिन से काम स्टार्ट हुआ है, आज हमारे साथ ये वाला इंसिडेंट हो गया। आप बताओ, हम भी फैमिली वाले हैं, हम कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट तो हम तो ना तो बुढ़ापा पेंशन ले सकते ना तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। आप अप्लाई कर दीजिए। नहीं सर,
कोशिश करेंगे। तो सर हम तो ये कहेंगे कि आप रिक्वेस्ट है हमारी तो। हम तो एक बात कहेंगे कि मैं गारंटी देखो अगर मन में कहीं आप लोगों के हाँ, मेरे पास सर लाइसेंस ना होता ना, मैं दया भाव है कहीं भी आपके मन में तो बस हम तो ये बात कह रहे हैं कि आप इस चीज को बस सर गलत मत होने दें। समाज मुझे पूरा विश्वास है आप समाज में बहुत लोग बिना लाइसेंस के चलो बैठे अब हैं, हम कर रहे हैं काम। नहीं नहीं, बिना लाइसेंस के तो वैसे ही नहीं मतलब। पता क्या है, ये लाइफ के फेज है, टेस्ट है यार, बीसों पर सर हर बार करके हो ना ये फेस, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है अंदर से आज। तब तक तो आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए था। नहीं वो थोड़ा सा, वो ये पहले पिछली बार मेरा एडवोकेट है तो ये हमें घर ले गया कि मम्मा नहीं ये टेंशन नहीं ली जाती। आओ, हम तो पहले ही बड़े परेशान हैं। एक एक अडवार तोड़ना पड़ेगा निकालने वाले पे। तो सबको बोलोगे आप जब तक काम करते हैं सारा दोबारा नहीं रहता। इनका 4 रुपये तोड़ दो। इसमें भी सब मक्खी है। ना ये जो करिए ना 3 किलो हो गई 4 आने की 12 हो गए 3 किलो ज्यादा चैन 200 ग्राम का पहले ही लिखो जी 3.8 लिखियो। कितना 3 किलो 60 ग्राम 3.07 ले ये नार है, ये नार का वेट है 1 डब्बे का। अरे तो पूरा तोड़ दे ये इसमें सारा पूरा तोड़ दे पूरा तोड़ दे। तो क्या से मल्टीप्लाई कर दो 12 कितनी पेटी है? हाँ, जो उस वेट की पेटी है वो अलग रख दो यहाँ पर। सर कम्युनिकेशन गैप नहीं करो आप। हाँ ठीक है, ठीक है, आप अफसर हो, इधर आता ये कर दो, देख लो भाई कितनी पेटी है। ठीक है कितनी पेटी है देख लो, सेम डब्बे की कैसी है पेटी पेटी खा लो बस। कितनी पेटी है ये? हाँ क्या करो फिर वेट करेंगे उससे गत्ता निकाल के अलग से वेट करना। एक पेटी का वेट 12,240 किलो है। और वो पेटी गिन देगा जब उसकी पेटी है 8 पेटी है 10 पेटी है मल्टीप्लाई करना है। ये मिट्टी का सो रहा है, इसके अंदर क्या फायर क्रैकर का वेट सर एक बार रिकॉर्डिंग करो, रखो भाई इसके अंदर भी अभी वो है मिट्टी का कैसे हो रहा है अब ये पटाखा है या नहीं है? ये तो पटाखा भी इसके अंदर है सर। अब मेरी बात सुनो, चलो अब नहीं मान रहा मैं क्या करना 355 तो एक पेटी में सिर्फ 4 है। और एक बॉक्स में 4 डब्बे हैं। 12 किलो समथिंग होगा। 12 किलो 240 ग्राम। तो अब वो पेटी है एक में 12 किलो 240 ग्राम वजन हो गई जो है इसमें पेटी कितनी पेटी लाओ ना 2 4 6 8 10 12 12 15 पेटी जी 15 है। हाँ जी 15 15 सेम ही है ना? नहीं इनके स्टाफ के आप बता दो कितनी पेटी है। आप तो ही हो, बता दो आप भाई आप बताओ ना भाई ये है नहीं है। मैंने तो बस दिखा दिया आपको, खोल के नहीं दिखाया। आपने दिखा तो दी ना। हाँ। ये बताओ पेटी है। सेम ही है अलग है या वही चीज है? इसमें इससे भी छोटा है साइज। एक बार इसकी पेटी खोल खोलो बेटे ये नहीं नहीं पेटी मार लिया सबको कुछ आता है। पेटी है
लाइसेंस में कुछ लिखा ही नहीं होगा, सिर्फ क्रैकर्स का तब तक भाई केमिकल का वेट होगा। हमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप आपने एक आइटम आगे देखो, पेटी कितनी है उसका वेट कर दो। ये बता है ये तो 3 पेटी दो दोनों ये 3 होते हैं। तो पड़ा है ना या पहले आप उसको पहले तोड़ देते हैं तो जो भी है ना आप पूरा मेरे को भेज देंगे के अंदर का नहीं लेते आप फिर खाने जो हमें रोल है इसका तो वेट ही ऐसे होते रहेंगे। देखो जी तीन कर दिया ना, बड़े पेज पे लिखवा ऐसे बड़े पेज पे लिखवा है पेज अपना में पेजों में बाकी ना इधर आ जाओ पहले पेजों में मंगवा दो। अरे ये रह जा अपने पेजों में मंगवा दो, पेज मंगवा दो आप मेरे बराबर बैठ जाओ। तुम्हारी आए ये तो कहीं जगह कहीं, हाँ जी संदीप जी, ये तो कहीं ना लिखना चाहिए आपके डिपार्टमेंट अलग कमेंट जहाँ ये ना सभी लिखवा हाँ रिकॉर्डर कराएंगे अलग अलग। हम तो आपको बनाए पर अब ये हम इसको कहीं रखेंगे भी तो। हाँ जी ये इसको भाई ओपन करके इसका देख लो। ये तो काटने को भेज देंगे ओपन कर कुर्सी लेके आ बैठ जाता हूं बेटा मैं ना ड्यूटी पर हूँ, ठीक है बस ठीक है। ले रहे चक्कू नहीं है उनका क्या कर दो एक काट दो है फुलझड़ी है ये रहने दो फुलझड़ी है नार है क्या? नार मिट्टी वाले नार मिट्टी नार एक निकाल ले भाई एक डब्बा नार मिट्टी एक डब्बा मिट्टी मिट्टी का बटोरा है। 3 पेटी 36 केजी 720 ग्राम भाई सारे निकाल के रखने इसमें। हाँ जी 36 किलो 720 ग्राम मैं 350 ग्राम ठीक है पेटी कितनी इसमें है? ऐसी चीज डाल दो ऐसे डाल 350 ग्राम है। एक मिनट जाएंगे हाँ एक डब्बे में 350 ग्राम हाँ हाँ ये हो गए इसमें डाल दो 50 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पीस हो गए एक में 12 पीस हो गए इसमें 5 हो गए 12 5 60 पीस हो गए में 60 पूरी जा डबल पाव दे ना खाली है 12 पंजे 60 है 60 पीस है। हाँ, 60 60 रुपए 60 रुपए 350 350 ग्राम 3 चिके 18 मेरे ऑफिस में सीएम फ्लाइंग आई थी। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरमेल सिंह है और फायर अफसर हूँ मैं यहाँ। तो मेरे ऑफिस में सीएम फ्लाइंग आई थी और उन्हें मुझे किसी घटना के लिए बुलाया था। तो जैसे वो मुझे यहाँ ले आए तो जैसे देखा भी ये पटाखे गोदाम है तो इसके बारे में जानकारी मांगी थी। तो उस जानकारी में ये पाया गया भाई जो इन्होंने जो लाइसेंस लिया हुआ है फायर उसका एक्सप्लोजिव का वो इन्होंने फरीदाबाद से लिया हुआ है। तो उस ये जो लाइसेंस है इनका जो बना हुआ है 11/3/19 से लेकर के 31/3/24 तक का है ये इनका जो बना हुआ है। मगर जो लाइसेंस है इसका जो पेज नंबर पे अंकित है 1662/9 जिसमें एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट द्वारा सीरियल नंबर 4 पर क्रम संख्या 1 और 2 है जिसमें चाइनीज़ क्रैकर बेचने की अनुमति दे स्प्रैकल बेचने की है। इसमें क्लास और डिवीज़न नंबर है 7.2 और उसका सब डिवीज़न नंबर है 1। उसकी जो मात्रा है वो 1200 kg है जनाब उसकी बेचने की जो उनको परमिशन दी गई है। और उसमें क्रम संख्या 2 है फायर वर्कर्स की है वो 7.2 है इसका क्लास और डिवीज़न नंबर है। और उसमें सब डिवीज़न नंबर 2 है उसमें 300 kg की इसकी परमिशन दी गई है। मगर जो ये परमिशन जो है वो टोटल 1500 1200 और 300 1500 kg की है। मगर निरीक्षण जो संयुक्त निरीक्षण हुआ है उसके अंदर ये एक्सप्लोजिव ज़्यादा है। कितनी ज्यादा जी? सर वो अभी क्या है अभी तोलने जाएगा अभी इनका। हाँ आइडिया नहीं बताया जाएगा अभी तो अभी वो क्या कंडा वगैरह आया है तोला जाएगा उसके अंदर। ग्रीन पटाखों की बात हो रही थी जैसे सर ग्रीन पटाखे में जो ये पुलिस विभाग द्वारा जो जांचा गया ना यहाँ निरीक्षण किया गया है तो उस निरीक्षण में ये पाया है भाई जो कुछ क्रैकर तो है ग्रीन है ग्रीन की मोहर लगे हैं। सर वो तो अभी देखेंगे भी
अभी सारा आकलन ये चीज सामने है सर, इनकी 2003 से ही सिर्फ एनओसी है जो फायर नहीं सर, और उसके बाद सुनिए उपायुक्त महोदय द्वारा 2003 में दमकल केंद्र अधिकारी से फायर रिपोर्ट मांगी गई थी इस गोदाम के बारे में। तो दमकल केंद्र अधिकारी ने इस गोदाम की फायर रिपोर्ट दी थी जो उपायुक्त महोदय ने मांगी थी। उपायुक्त महोदय सभी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के उपरांत ही उसकी एनओसी देते हैं। वो एनओसी कितने दिन के लिए ली जाती है सर? वो पहले 1 साल की एनओसी थी जो अभी एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट ने दी है, ये दी है 11/3/2019 से 31/3/2024 तक की दी है। ये फायर सिस्टम लगा हुआ है इनके अंदर सर? जो ये लाइसेंस है 1500 kg का, उसके अनुसार तो ये फायर फाइटिंग सिलेंडर जो रखे हुए हैं वो तो बिल्कुल सही थे। जो बाल्टियाँ हैं रखी हुई हैं वो सही हैं, पानी है जो रखा स्टोरेज किया वो ठीक है, मतलब पानी की मात्रा तो कुछ कम है, थोड़ी कम है, मगर अभी स्टोरेज जो क्वांटिटी ज़्यादा जो नज़र आई गई है जिसका अभी अवलोकन किया जाना है, उसके अंदर ना जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसकी वो रेसो बढ़ जाती है। अब स्प्रिंकल सिस्टम लगना है इसके अंदर, आग बुझाने वाला वो लगना था इसके अंदर, तो वो इसमें नहीं है। मतलब एनओसी तो है लेकिन वो पूरे उस पे फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। हाँ, अभी वो एक्सप्लोजिव कितना है, कितनी मात्रा में है, वो अभी इसका अंकित किया जाएगा। तो एक निरीक्षण के लिए ये आदेश दिए जो अवैध रूप में पटाखे बेच रहे हैं उनके लिए आदेश हुए हैं, और वो अवैध रूप में अभी निरीक्षण जारी रहा, पूरे हम घूम ही रहे थे। तो अभी जैसे सीएम साहब की फ्लाइंग आई है जो वो इन्होंने किया है सारा, एनओसी तो है मगर जो भंडारण है वो ज़्यादा है जैसा कि पाया गया। ये फायर की नहीं है जी, एक्सप्लोसिव। ये एक्सप्लोजिव पता है कि सर फायर की तो रिपोर्ट मांगी जाती है, फायर की रिपोर्ट के बिहाफ के ऊपर ही मतलब कि फिर एनओसी जारी होती है आगे। ये जो रिपोर्ट थी फायर रिपोर्ट के अनुसार ही ये आगे एनओसी जारी की गई। आपके द्वारा तो नहीं ना ये एनओसी जारी हुई कोई? सर ये 2019 में नहीं था उस टाइम सर, 2003 से इनकी बनती हुई है। 2003 में इनका लाइसेंस जारी हुआ था। 2003 में 5 साल बाद हर 5 साल बाद की रिपोर्ट होती है। अब डीसी साहब के देखेंगे कौंटी नहीं रहा इनका सर, ये अभी नॉलेज में आया सारा, अभी देखने जाके देखेंगे तो आगे क्या कार्रवाई बन जाएगी सर। कार्रवाई क्या है, जैसे अभी आदेश हुए हैं, अभी अपनी रिपोर्ट दो इसमें लिख के भाई इसमें क्या कुछ है, वो रिपोर्ट अभी मेरे से मांग रहे हैं, तो मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ अपनी।